ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Respected principal sir, respected teachers, staff के अनदर सभी मेंबर्स और प्यारे बच्चों, पहले मैं संस्था का थोड़ा परिचय देना चाहूँगी। हम सब भाई बहन जिनको आप देख रहे हो अभी स्टेज पे, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से आए हैं। हमारा हेड ऑफिस राजस्थान माउंट आबू में है और 137 देशों से भी ज़्यादा सब देशों में हमारा सेवा केंद्र फैले हुए हैं और सभी सेवा केंद्र पर इतने अच्छे से सेवाएं हो रही हैं, सब तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और नशा मुक्ति के केंद्र इस अभियान में स्पेशली 4000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम हमने स्पॉन्सर किए हैं और आज हमें प्रिंसिपल सर ने मौका दिया है आप सबकी सेवा के लिए। इसका मैं तहे दिल से अपने और संस्था की तरफ से आभार प्रकट करती हूँ। आप सब बहुत भाग्यवान स्टूडेंट्स हैं सभी, जिनको ऐसे प्रिंसिपल और ऐसे टीचर्स मिले हैं। आपने अभी देखा होगा जो प्ले चला है उसमें एक आप लोगों में से ही जो आपके स्कूल की स्टूडेंट है शिवानी, जिसने ब्रह्मा कुमारी का रोल प्ले किया है, कल उससे बात हो रही थी। वो प्रिंसिपल सर की और सभी टीचर्स की इतनी प्रेज कर रही थी कि मेरी भी आंखें भर आई। इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट मैंने आज तक किसी स्टूडेंट के मन में नहीं देखा। और उसने कहा कि मेरी मरते दम तक यही दुआ रहेगी, ये प्रिंसिपल सर हमेशा हमें, हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा हमारी जो केयर करते हैं, ऐसे ही रहें और हमारे भले के लिए ऐसे ही काम करते रहें। तो एक ताली हो जाए प्रिंसिपल सर के लिए। और उसने मेरे को बताया कि हमारे टीचर्स भी इतने कोऑपरेटिव हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई समस्या आगे जाते हैं, हाथ खड़े करो जो जाता है। कभी कभी भी जाता है तो भी कोई बात नहीं, हर रोज की बात नहीं, लेकिन जाते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं, नमस्कार करके आते हैं, माथा टेक के आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने कभी ये ध्यान दिया कि जो मूर्ति अंदर लगी है, जो चित्र अंदर लगा हुआ है, वो दिखने में कैसा है? जैसे हमारी आंखें हैं, कान नाक है, बाजू है, पैर है, ऐसे ही है ना उनके भी। और जो कपड़े ज्वेलरी उन्होंने पहन रखी है, हम भी पहन सकते हैं कि नहीं वैसे? लेकिन वैसा रूप रचने के बाद भी लोग हमारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी उनकी करते हैं, जितना उनको नमन करते हैं। क्या रीजन है? कोई बता सकता है क्या रीजन है? हमारे अंदर वो डिवाइन क्वालिटीज नहीं है, वो दिव्य गुण नहीं है जो उनके अंदर है। आज हमने उसी डायरेक्शन में काम करना है। आप छोटी छोटी बच्चियां धीरे धीरे बड़ी होती जाओगी। आपके ऊपर समाज की, घर की बहुत जिम्मेवारियां आने वाली हैं। अगर आप लोग ही शक्तिशाली नहीं होंगे, गुण ज्ञान और शक्तियों से श्रृंगारे हुए नहीं होगे, तो आने वाली परिस्थितियों में जल्दी से हिम्मत हार जाओगे। तो ये समय है अपने अंदर छिपी हुई बुराइयों को समाप्त करने का। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों को समाप्त करने का। और जो सबसे बड़ा, अभी जो आपने प्ले देखा, जो नशा आज छोटे छोटे बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है, उससे दूर जाने का। कोई भी है काम मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं है। कोई भी मुश्किल काम करना हो, उसके लिए मदद तो जरूरत पड़ती है ना। कोई भारी चीज भी उठानी हो तो हम क्या करते हैं? इधर उधर मदद के लिए देखना शुरू करते हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे इस काम में। और ये तो बहुत भारी काम है, लेकिन सहज हो सकता है अगर हम सब एकजुट होकर काम करें, एक दूसरे के सहयोगी बने, ना कि एक दूसरे को नीचा दिखाएं कि आप तो ये गलत काम करते हो। गलती किससे नहीं होती?
गलती सबसे होती आई है, अभी भी होती है, हम लोगों से भी होती है, लेकिन अगर हम किसके बच्चे हैं? क्षमा के सागर के बच्चे हैं। हमारा पिता कौन है? दया का सागर है, रहम का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है। क्या हमारे अंदर वो गुण हैं? चेक करने की जरूरत है। जब भी भगवान के आगे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्या कहते हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तो मात पिता अगर इतने महिमा योग्य हैं, इतने गुणवान हैं, क्या आज हमारे अंदर वो गुण हैं? ये समय है अब चेकिंग करने का और उन गुणों को अपने अंदर धारण करने का। हमारी ये जो संस्था है वो तन मन धन से आप सबके साथ है। आप जब भी चाहें हमारा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था में एक राजयोग मेडिटेशन कोर्स करवाया जाता है। उसमें मेडिटेशन में क्या होता है, हम जो आज टेम्पररी सुख, खुशियाँ मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वो मेडिटेशन से ऑटोमेटिकली प्राप्त होने लगती हैं। जैसे देखा जाता है, छोटा बच्चा अगर गलती से चाकू या कैंची उठा ले तो माँ जबरदस्ती नहीं उसके हाथ से खींचती, क्या करती है? उससे भी सुंदर खिलौना उसके हाथ में थमा देती है और वो कैंची और चाकू ऑटोमेटिकली छोड़ देता है। हमने भी ऐसे ही करना है। ये जो बुराइयां हैं ये हमारे नुकसानदायक हैं हमारे लिए। इनको कैसे छोड़ना है? इससे भी सुंदर चीज अगर हमारे हाथ में आ जाएगी, और वो है परमात्मा का साथ। अगर खुद परमात्मा आके हमारा हाथ पकड़ ले तो सब चीजें आसान हो जाएंगी या नहीं? सभी सहमत हैं इस बात से? कौन कौन सहमत है? हाथ खड़ा करो। आप सबके लिए तालियां बजाओ। अभी मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें छुट्टियों में, जैसे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, हमें थोड़ा चांस दिया करें। हम जो आज मॉरल वैल्यूज सोसाइटी में से कम होती जा रही है, उसके लिए हम काम करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें प्लीज चांस दिया जाए। आप लोगों का भी सहयोग रहेगा तो हम समय समय पर आते रहेंगे। जिस संस्था के साथ हम जुड़े हैं उसका नाम आपने सुना, मेरे मुंह से क्या निकला? प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे आप विद्यालय में पढ़ रहे हो, हम भी उस विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। आप जैसे कॉपी पेन लेके यहाँ बैठते हो, नोट्स तैयार करते हो, हम भी जाते हैं। हर रोज अपनी कमी कमजोरी के ऊपर काम करते हैं। जहाँ फेल होते हैं उसको नोट करते हैं और परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं। आप भी स्टूडेंट हो, हम भी स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट 3-4 साल में इस स्कूल से निकल के आगे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में जाओगे। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई बैरिस्टर बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा। हमें इस संस्था में एक अच्छा बेहतर इंसान बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। और जब हमने यहाँ ज्वाइन किया तो बहुत दुख हुआ मन में कि हम इतनी देर से क्यों आए इस संस्था में। पता ही नहीं था कि ये संस्था इतनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है और अपनी कितनी उसमें प्रोग्रेस हो रही है। हमारी संस्था के सभी मेंबर्स की दिल से इच्छा है कि जो पछतावा हमारे मन में रहा आपके मन में ना रहे। इसलिए हम ये सेवा कर रहे हैं ताकि आप भी एक बार जागरूक हों इस संस्था से। आपको पता चले, आप में से अगर कोई नशों के अधीन हो गया है या कोई आसपास वाला है, कोई पड़ोसी है, किसी का रिश्तेदार है, किसी का भाई बहन है, किसी का फादर है, कोई भी अगर इस समस्या से जूझ रहा है तो प्लीज उसको सेंटर पे लेके आएं। अपने पहले टीचर से बात करें, प्रिंसिपल सर से बात करें, सेंटर पे लेके आएं, राजयोगा मेडिटेशन सीखें। इस संस्था के मेंबर मेडिटेशन के साथ साथ मेडिकेशन का भी प्रबंध करते हैं, मेडिसिन भी दी जाती हैं। जो भी आपको सुविधा की जरूरत होगी, हमारे साथ एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। वो सब आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और अगर मेडिसिन की नहीं जरूरत
तो सिर्फ मेडिटेशन से ही हल हो सकता है। तो हम सब आपके मददगार हैं, आप हमारी छोटी बहनें हो। हम एक परमात्मा के बच्चे, आपस में भाई बहन हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, सहारा बन के इन मुश्किलों को आसानी से पार कर लेंगे और साथ में मदद रहेगी उस परमात्मा की। तो आज हम क्या कर रहे हैं, इस शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। खास तौर पर लड़कियों के लिए कहा जाता है कि ये अपने शरीर को ही संवारने में इतना समय लगा देती हैं। आप क्या सोचते हो, क्या सही जा रहे हैं हम लोग? शरीर को इतनी इंपॉर्टेंस देते जा रहे हैं। आप अपने ऊपर सोचो, अगर घर में कोई रिश्तेदार आए, दिखने में बहुत सुंदर हो, पैसे वाला हो, सब कुछ हो उसके पास, लेकिन उसके अंदर एक भी गुण ना हो, बड़ों को रिस्पेक्ट ना देता हो, छोटों को प्यार ना देता हो, क्या आप उसके साथ प्यार से रहेंगे? आपको वो पसंद आएगा? नहीं आएगा ना। गर्दन हिला रहे हैं सब बच्चे, नहीं आएगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं कर रहे, हम अपने अंदर गुण नहीं भर रहे। जरूरत है इस समय गुणों को भरने की। श्रृंगार किससे करना है? ज्ञान से, सत्य ज्ञान, गुण और शक्तियों से श्रृंगारने की इस समय जरूरत है। और वो सत्य ज्ञान, गुण, शक्तियां स्वयं परमात्मा इस समय हम सब में आकर भर रहे हैं। सिर्फ जरूरत है उसके साथ कनेक्शन करने की। जैसे धूप तो निकली हुई है, सूरज है, लेकिन अगर हम ही खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हैं तो कैसे उसका फायदा उठा सकेंगे? आज सूरज का फायदा कहाँ कहाँ हो रहा है, सोलर सिस्टम से क्या कुछ हम कर पा रहे हैं। सर्दियों में एक दिन सूरज ना निकले कैसे तड़प जाते हैं, लेकिन अगर बंद करके बैठे रहेंगे तो उसका बेनिफिट नहीं लेंगे। आज जरूरत है हमें अपने घर से निकल के, एक बार आप प्लीज ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आए, अपनी सही पहचान करें। कभी हम माँ हैं, कभी बेटी हैं, किसी की बहन है, कभी टीचर हैं, कभी इंजीनियर हैं, कभी डॉक्टर हैं, लेकिन इन सब से हटके भी तो हम कुछ हैं। इस सबसे पहले भी तो, ये तो हमने अचीव किए हैं, इन अचीवमेंट से पहले भी तो हम कुछ थे। परमात्मा ने आके बताया आप ये शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसको हम साइंस में एनर्जी बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं, रूह बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। परमात्मा ने सही परिचय दिया कि आप वो एनर्जी हो। आज अब हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, चल फिर रहे हैं, किस वजह से? उस एनर्जी की वजह से। आप में 7th 8th क्लास के बच्चे बैठे होंगे, एनर्जी वाला लेसन पढ़ते होंगे। उसमें लिखा हुआ है एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना उसको पैदा किया जा सकता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, लेकिन उसका रूप चेंज होता है। जब हम शुरू में इस धरती पे आए थे, 16 कला संपूर्ण थे, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न थे, लेकिन अब विकारों ने हमारे अंदर घेरा बना लिया है। आज आत्मा में शक्ति नहीं बची कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा बोलने की, कुछ अच्छा सोचने की। उसके लिए अब हमें परमात्मा का साथ मिल रहा है। और आपने भी साइंस में पढ़ा होगा, जब हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है तो एनर्जी क्या होती है? chaos में पहुंची हुई एनर्जी दोबारा से ऑर्डर स्टेज में पहुंच जाती है। तो एक मैं छोटी सी मेडिटेशन करवाऊंगी आपको 2 मिनट की। एक एक्सपीरियंस करते हैं, छोटा सा सैंपल देखते हैं, बाकी आप सेंटर पे आके सीख सकते हो। ठीक है, सब सीधे होके बैठ जाएं। बाहर की सभी बातों से ध्यान हटाते हुए अपना ध्यान मस्तक के बीच केंद्रित करें। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मस्तक के बीच एक चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं मुख द्वारा बोलने वाली
द्वारा सुनने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ। मुझ आत्मा को ये शरीर सृष्टि रंगमंच पर पार्ट प्ले करने के लिए मिला हुआ है। मैं आत्मा आज अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट को अत्यंत स्नेह से याद कर रही हूँ और उसका बड़े प्यार से आवाहन कर रही हूँ। मुझ आत्मा के पिता परम प्रिय परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सर्वशक्तिवान हैं। मैं आत्मा उनकी संतान, उनके साथ नाता जोड़कर उनसे समस्त ज्ञान गुण शक्तियां अपने अंदर धारण कर रही हूँ। विजुलाइज करें परमात्मा से निकलकर ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्मा से शक्तियाँ लेकर मैं आत्मा अपने मन में छिपी सभी कमी कमजोरियों को समाप्त करती जा रही हूँ। धीरे धीरे अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वगुण संपन्न बनती जा रही हूँ। इन सब ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर करने के लिए मैं दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति जी। सानू पूरा विश्वास है जी कि तुहानू यह